परम सत्कार्य गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 9 नवंबर को बाबा जी और हुजूर जी ने डेरे में संगत को दर्शन देने के साथ साथ संगत के सवालों के जवाब भी दिए थे जी। इस वीडियो में आप आज 9 नवंबर को शाम 4 बजे के सवाल जवाब सुन सकते हो जी। और जो संगत कल 8 नवंबर के सवाल जवाब नहीं सुन पाई थी वो आज सुन सकती है जी। 8 नवंबर के सवाल जवाब का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको जहाज उड़ाने वाली एक पायलट की भी बात बताऊंगी जी, जिसके अंदर आपने पायलट होने का घमंड था और बाबा जी ने इस बात का जिक्र इशारों में चलते संगत में किया था जी। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुने जी। सबसे पहले हम सुनेंगे आज 9 नवंबर की शाम 4 बजे के सवाल जवाब। एक भाई पूछने लगा कि बाबा जी, मेरा मन दुनियावी दौलत में खोया रहता है। मेरा मन हर समय पैसे के पीछे दौड़ता है। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, पैसे से क्या आप खुशी खरीद सकते हो? पैसा तो सिर्फ मन की तसल्ली है। अगर मन में शांति नहीं है तो पैसा किस काम का? सबसे जरूरी है मन की शांति और खुशी। फिर एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, जब हम बड़े हो रहे होते हैं हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से कैरियर को चुने। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, एक बच्चा अपने बचपन में बहुत कुछ सोचता है और उस समय बच्चे के माता पिता उसको जो कहते हैं बच्चा वही करता है। यही काम हमें बड़े होकर भी करना है। हमें अपने माँ पापा से सलाह करके ही आगे बढ़ना है। माँ पापा हमें कभी गलत राय नहीं देंगे। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, पिछले 20 से 25 साल तक मेरे अंदर आपसे बात करने की चाहत थी और आज वो पूरी हो रही है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपकी सोच तो अच्छी है, लेकिन जब तक कदर नहीं करेंगे, करने में जाहिर नहीं करेंगे, तब तक हमें मालिक की बख्शिश नहीं होगी। फिर एक भाई पूछने लगा कि बाबा जी, कभी कभी हमसे कोई जीव, कोई जानवर गलती से मर जाता है तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम सांस लेते हैं तो लाखों कीटाणु हमारे अंदर चले जाते हैं। कर्म तो तब भी बनते हैं। कुछ चीजों को मालिक पर छोड़ देना चाहिए। अपनी तरफ से कभी कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। बाकी सब मालिक के भरोसे पर छोड़कर आगे बढ़ते जाए। फिर यही भाई आगे पूछने लगा कि बाबा जी, ध्यान को कैसे संभाले? तो बाबा जी ने आगे इस भाई को समझाया कि बेटा, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें मन का नौकर बनकर चलना है या मन को अपने काबू में करना है। हमें तो बस अपने मन को अपने काबू में करना है। जब हम मन को काबू कर लेंगे तो हम बुरे कर्मों से बचे रहेंगे। फिर एक बीवी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, मुझे रूहानियत बहुत अच्छी लगती है। मेरा मन करता है कि मैं यहीं रहूं और सेवा करूं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारा लक्ष्य बुरा नहीं है, लेकिन हमें अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाना है। हमें लाइफ में एक बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना है। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी,
एक बात करनी है आपसे। तो बाबा जी ने कहा, नहीं। ये बीवी फिर से पूछने लगी कि बाबा जी एक मौका दे दो बात करने का। तो बाबा जी ने फिर से हंसते हुए मना कर दिया और बाबा जी के साथ संगत भी हंसने लगी। फिर एक बीवी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी कभी कभी भजन सिमरन पर मुझे प्रकाश दिखाई देता है और उसके बाद बहुत अंधेरा दिखने लगता है और अंधेरे को देखकर मैं डर जाती हूँ और फिर उसके बाद भजन सिमरन पर मुझसे नहीं बैठा जाता। तो बाबा जी ने इस बीवी को समझाया कि बेटा, हमें जब प्रकाश दिखाई देता है तो हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं, हम जल्दबाजी करने लगते हैं। जब हम जल्दबाजी करने लगते हैं तो जो कुछ हमें मिल रहा है हम उसको संभाल नहीं पाते। इसीलिए आप जल्दबाजी न करें और गिनती में ना पड़े, सब कुछ मालिक पर छोड़ दें और अपना भजन सिमरन करते रहें। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी मुझे नामदान नहीं मिला हुआ, तो बिना नामदान के मैं इस राह पर आगे कैसे बढ़ूं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस रास्ते की पहचान करने की जरूरत है। आप सत्संग सुना करें, परमार्थिक किताबें पढ़ा करें। फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी मुझे फ्यूचर की बहुत टेंशन रहती है। तो बाबा जी ने इस सवाल पर कहा कि बेटा, मुझे भी फ्यूचर की बहुत टेंशन रहती है कि संगत का क्या होगा। संगत भजन सिमरन तो करती नहीं। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी करने में जाहिर नहीं कर पाती। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें सोचने समझने की ताकत दे रखी है, आप तर्क के साथ चलें। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी कृपा बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम भजन सिमरन करेंगे तो मालिक अपने आप कृपा करेगा। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मेरे 12वीं के पेपर हैं, मुझे पास करवा देना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मैं खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, इस काम में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इस जवाब पर संगत हंसने लगी जी। फिर एक लड़की रोते हुए बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी आज मेरा जन्मदिन है और आज आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, बाप जब गिफ्ट देता है तो रोने लग पड़ती है। तो लड़की कहने लगी, नहीं बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि फिर अब क्यों रो रही है? आगे बाबा जी ने बड़ी ही हंसने वाली बात कही। बाबा जी कहते, तू तो ऐसे रो रही है जैसे मैं स्टेज से उतरकर तुझसे लड़ाई करने आ जाऊंगा। ये सुनकर संगत बहुत तेज से हंसने लगती है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी मेरा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना। मालिक ने जो और जैसा दिया है हमें बस मालिक का शुक्र करना है। मालिक ने हमें सब कुछ पहले ही दे रखा है। तो फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी आपका शुक्र है कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया है। तो बाबा जी ने पूछा कि जीवन साथी तो अच्छी बात है, सास अच्छी मिली या नहीं? तो लड़की 1 मिनट चुप होने के बाद बोली कि हाँ जी बाबा जी, अच्छी है।
तो बाबा जी ने कहा कि फिर इतना सोचकर क्यों जवाब दे रही है। इस बात पर भी संगत बहुत हंसी थी। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा परिवार दूसरे गुरु की तरफ लगे हुए हैं जी, लेकिन मेरा विश्वास आपके ऊपर है। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं यहाँ और वहाँ दोनों जगह जा सकता हूँ और सेवा कर सकता हूँ? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप बड़ी खुशी से कहीं पर भी सेवा कर सकते हो। सेवा का मकसद है मन में निम्रता लाना, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक तरफ ही लगना होगा। लक्ष्य सभी का एक ही है, उस मालिक की खुशी हासिल करना। तरीके सबके अलग हो सकते हैं। आपको जहां और जिसमें खुशी मिलती है, आप लक्ष्य पाने के लिए उसी तरीके को अपनाओ। साथ संगत जी, ये आज 9 नवंबर को डेरे में बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब हुए थे जी। अभी आप वीडियो में बने रहिए। साथ संगत जी, अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जब एक पायलट ने नामदान लेते समय खुद के ओहदे को दूसरों से बड़ा बताया था जी। और इस बात का जिक्र बाबा जी ने अपने आने वाले सत्संग में किया था जी। साथ संगत जी, परमार्थ में दाखिला कोई भी ले सकता है, परंतु परमार्थ में आने से पहले हमें एक नियम जरूर समझना चाहिए। परमार्थ का अर्थ होता है परम का अर्थ, सत्य की अनुभूति, खुद की पहचान करना, खुद को मालिक से जोड़ना। और ऐसा तभी संभव है जब हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, घमंड जैसे विकारों को पीछे छोड़ आएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने ओहदे पर इतना घमंड होता है और उनका घमंड साफ नजर भी आता है जी। साथ संगत जी, हुआ यूं था कि एक जहाज उड़ाने वाले पायलट नामदान लेने के लिए पर्ची वाली लाइन में लगे हुए थे जी। उस समय एक बुजुर्ग सेवादार वहां पर खड़े थे, जिनको सेवा दी गई थी कि नामदान की पर्ची वाली लाइन में लगी संगत को कोई परेशानी ना हो। वो लाइन में लगी संगत से बात भी कर रहे थे और उन्होंने इस पायलट की बातों में पूछ लिया कि बेटा, आप क्या करते हो? तो पायलट ने कहा कि जी, मैं जहाज उड़ाती हूँ। जहाज उड़ाता हूँ, मैं एक पायलट हूँ। सेवादार बुजुर्ग थे और उन्हें पायलट का मतलब नहीं पता था, तो उन्होंने कह दिया, अच्छा तो आप जहाज के ड्राइवर हो? पायलट कहने लगा कि जी नहीं, मैं जहाज का पायलट हूँ, ड्राइवर तो बसों में होते हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, जैसे ड्राइवर बस को चलाते हैं, वैसे ही तो ड्राइवर जहाज को भी चलाते हैं। उनमें और बस के ड्राइवर में कोई फर्क थोड़ी ना है। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दोनों का ही काम सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना होता है। अब ये सुनकर पायलट को थोड़ा बुरा लगा और उसके चेहरे पर गुस्सा भी आ गया, क्योंकि आज तक किसी ने उसको ड्राइवर नहीं कहा था। उसको लगता था कि उसकी नौकरी और ओहदा दूसरों से उत्तम है, तो वो वहां पर्ची वाली लाइन में लगा ही बुजुर्ग सेवादार से बहस करने लगा और कहने लगा कि मैं कोई ड्राइवर नहीं हूं। ड्राइवर लगना होता तो मैं इतनी पढ़ाई क्यों करता? मैं एक पायलट हूं और पायलट का ओहदा एक ड्राइवर से बहुत ऊंचा होता है।
बुजुर्ग सेवादार ने कहा कि बेटा, ये सब तो मुझे नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि किसी भी वाहन को चलाने वाले को ड्राइवर ही कहते हैं। और अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं आपसे माफी मांगती हूं। पायलट कहने के बाद अपने अलग ही घमंड में वहां चुप होकर लाइन में लगा रहा। और साथ संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाबा जी सब कुछ देख रहे होते हैं, तो बाबा जी ने इस बात का जिक्र अपने आने वाले सत्संग में भी किया था। बाबा जी ने उस सत्संग के दौरान कहा था कि जब परमार्थ में तो आना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, उनको साथ लेकर ही परमार्थ में आना चाहते हैं। बाबा जी ने आगे कहा कि किसी से पूछो कि तुम कौन हो, तो वो कह देता है कि मैं तो पानी वाले जहाज का कप्तान हूं या दूसरे जहाज का पायलट हूं। जब सामने वाला कहता है अच्छा तो तुम एक ड्राइवर हो, तो उसको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है कि जी नहीं, मैं ड्राइवर नहीं पायलट हूं। बाबा जी बोले कि हम पता नहीं किन चीजों में फंसकर बैठे हुए हैं। हमारा क्या ओहदा है, हमारे बैंक में कितना पैसा है, कितनी जमीन जायदाद है, इन सब से हम सिर्फ मन को तसल्ली दे रहे हैं। जब तक हम अपने दायरे को इन सब से ऊपर नहीं करेंगे, तब तक परमार्थ से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मालिक से रिश्ता जोड़ना है तो हमें अपने घमंड को बाहर निकालना होगा, लेकिन हम मालिक को भी चाहते हैं और अपने अंदर के अहंकार को भी निकालना नहीं चाहते। साथ संगत जी, अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मालिक से रिश्ता जोड़ना है तो मन में निम्रता होनी बहुत जरूरी है। ओहदे या हैसियत से कौन हमसे छोटा है, कौन बड़ा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक के घर ना हमसे हमारा दुनियावी ओहदा पूछा जाएगा और ना ये पूछा जाएगा कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है और हमने जीवन भर में कितनी जायदाद बनाई है। वहां तो सिर्फ नाम की कमाई का बैलेंस देखा जाएगा। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को शेयर करने की सेवा जरूर करें जी, जिससे कि वो संगत भी आज हुए सवाल जवाब सुन सके जो ना तो डेरे जा सकी और ना ही अभी तक हमारे चैनल से जुड़ सकी है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।